Good morning, dear student, and welcome back to our YouTube channel. Let's discuss. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का सब्जेक्ट हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 8 है और ये 23 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, उसके एग्जाम्पल्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। रीमा और सीमा अपने घर गई है ट्रेन से, ठीक है। रीमा आस्क्ड ए पजल डैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग। रीमा खुद से मतलब एक पजल का टाइप का ये क्वेश्चन है जो आपस में ही पूछ रही है, जो मतलब ट्रेन मूव कर रही है या नहीं कर रही है। सीमा कह रही है वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। हम सिर्फ रेलवे स्टेशन से मूव कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे से मूव कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो मोशन इज एन ऑब्जेक्ट। मोशन एक ऑब्जेक्ट होता है। चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, यानी ये जो है ना स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, राइट। जैसे रेलवे स्टेशंस। देन इट इज सेड टू बी द इन मोशन। जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में बैठा है, ठीक है, तो वो मोशन में है, लेकिन वो सिर्फ उस ट्रेन के कंपैरिजन में मोशन में है और वो स्टेशन के कंपैरिजन में मोशन में है, लेकिन वो अर्थ पे वो स्टेबल है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशंस और सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ये बंदा भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन जब आप झूले में जो इस गोल गोल झूले झूलते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप पीरियोडिक मोशन, ये भी आप देख पा रहे हैं पीरियोडिक मोशन ऐसा है। और ऑसिलेटरी मोशन जब आपके पास पेंडुलम वगैरह होता है, तो ठीक है, पेंडुलम जैसे घड़ी में। अब देखिए मोशंस इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशंस, यानी जैसे मूविंग व्हीकल ऑन रोड, यानी रोड पे जितने भी गाड़ियाँ चल रही है वो सारे रेक्टिलिनियर मोशन है। इंसान भी दौड़ रहा है, वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, या उसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ और द सर्कुलर मोशंस। मोशन क्या है सर्कुलर पाथ में और सर्कुलर मोशन में, लाइक जायंट व्हील, लाइक जायंट व्हील, जायंट व्हील। अब यहाँ ये देख सकते हैं ये किस तरह से जो है ना मूव कर रहा है। झूला आप सबने झूला है होगा इसे, ठीक है। थर्ड है टू एंड फ्रो मोशन। अबाउट इट्स मीन्स पोजीशंस, यानी ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशंस यानी क्लॉक पेंडुलम, यानी एक ही जगह से वो मूव करते रहना, ठीक है। अब देखिए पीरियोडिक मोशंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन कंटिन्यूसली। पीरियोडिक मोशन जब ऑब्जेक्ट अपनी जो मोशन को कंटिन्यूसली रिपीट करता है और डेफिनिट पथ पर आफ्टर ए डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, यानी ये सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन ये दोनों मिलाकर के पीरियोडिक मोशन हो गया, राइट। अब देखिए डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल लेंथ मूव बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट in the given picture. A car move from position A to B, which are the 10 kilometer apart. We know say that the car travel a distance of 10 kilometer, यानी यहाँ से ये कार यहाँ से गया, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर, और फिर यहाँ से भी आया तो ये भी 10 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, राइट। अब देखिए बेहद ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इजी सा है। नेम 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इच। 3 टाइप्स के मोशन देना है, सबका एग्जांपल भी बताना। इन विच कंडीशंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट भी जीरो, किस कंडीशन में जीरो होगा, और ये सारे क्वेश्चंस का चलिए आंसर देखते हैं, राइट। क्लास 9 साइंस वर्कशीट 8 है, इजी सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, तो नेम
द 3 टाइप्स ऑफ मोशन गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इच, यानी 3 प्रकार के मोशन को बताना है और उसके 2 एग्जाम्पल 2 करके बताने हैं, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट मोशंस, यानी मूविंग व्हीकल ऑन द ट्रैक, यानी जो व्हीकल यानी जितने भी गाड़ी हैं वो सारे जो रोड पे चल रही है, तो वो एक एग्जाम्पल हुआ। ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक पे जो ट्रेन मूव कर रही होती, जा रही होती, वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशंस एग्जाम्पल्स, जायंट व्हील जैसे आपने अभी देखा, ठीक है। स्टोन ट्राइड ऑन स्ट्रेट, जैसे हम एक धागे में स्टोन को बांध करके और फिर हम घुमाते रहते हैं, तो वो जायंट यानी कि वो जो है ना सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पीरियडिक मोशन एक क्लॉक पेंडुलम है, ठीक है। उसके बाद अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी अर्थ जो है ना सन के चारों तरफ मूव करता है, एंड वाटर बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इन विच कंडीशंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, किस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल जो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो वो जीरो होता है, ठीक है। तो ओनली वन कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, केवल एक ही कंडीशन होता है, वो कौन सा कंडीशन होता है डियर स्टूडेंट, जैसे अब एक ही कंडीशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है। तो ओनली वन कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट में रहेगा तो ही जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। अदरवाइज अगर एक जो है ना मतलब हम एक बार चलते भी है ना, ठीक है, तो भी हमारी जो है ना क्या डिस्टेंस ट्रेवल होती है, ठीक है। तो हम स्टेबल है, बैठे हुए हैं, तो हमें ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, रेस्ट में है तो, राइट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डेज, यानी आपके घर से आपके स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यदि आप हर रोज़ स्कूल जाते हैं तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे आप जो 5 दिन में, ठीक है। तो माने कि ये मेरा होम है, ये देखिए होम है, होम से यहाँ का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ये देखिए यहाँ हम पढ़ने आते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर है, ये स्कूल है, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर आना हुआ था, टोटल एक दिन में हम 4 किलोमीटर जाने आने का कर लिया, ठीक है। अब 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 2 + 2 = 4 किलोमीटर, राइट। अब ये 4 किलोमीटर हो गया, उसका डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज, तो 4 × 5 तो यानी 20 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, सो डज इट मीन्स दैट ट्रीज ऑन द अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, यानी कि अर्थ जो है ना लगातार मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो क्या इसका मतलब होता है पौधे भी मूव कर रहे हैं, ट्री भी मूव कर रहे हैं अर्थ पे, या ट्रीज ऑन द अर्थ, अगर कर रहा है तो क्यों, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं, ठीक है। तो रिलेटिव टू अर्थ यानी रिलेटिव टू अर्थ यानी अर्थ के रिलेटिव में, ठीक है। ट्रीज आर फिक्स नॉट मूविंग, ट्रीज क्या है, फिक्स है, मूविंग नहीं कर रहा है, राइट। उसके बाद रिलेटिव टू द सन, द ट्रीज आर, ये OUR होगा, आर ऑल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर मूविंग बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट, ओके डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।